वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 2 सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेलीज, जो सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं, विभिन्न भाग पाए जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है ये देखा था हमने। आज हम आगे जो ऑर्गेनेल है उसमें सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो सेंट्रियोल की खोज जो है वो वॉन बेंडन ने की थी। इसकी खोज जो है, सेंट्रियोल की खोज वॉन बेंडन ने की थी और ये प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है। यानी सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कल हम पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर, एक सेल होती है उनमें, और उसके अंदर न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है। यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में भी पड़ा रहता है, उसके चारों तरफ दीवार नहीं होती है। तो ऐसे जो प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं उनमें सेंट्रोजोम या सेंट्रोमियर नहीं होता है, क्योंकि इनमें मियोसिस या माइटोसिस वाली जो सेल डिवीजन है वो नहीं होता है। इनमें सेल जो है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बढ़ती है, टूट के सेल टूटती है 2 में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण बताए थे मैंने, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या एल्गी जो थी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये जो सेंट्रोजोम है ये मोस्टली सेल में केंद्रक के पास में, यानी न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। सेंट्रोजोम जो है ये सामान्यतः केंद्रक के पास पाया जाता है और जो 2 कणिकाओं के रूप में होता है। यानी 2 कणिकाएं होती है इस सेंट्रोजोम में, 2 कणिकाएं के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको सेंट्रोजोम या डिप्लोजोम कहा जाता है। डिप्लो का मतलब 2 होता है, यानी 2 जो कणिकाएं के रूप में होता है, 2 कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसको सेंट्रोजोम या डिप्लोजोम कहा जाता है। ये जो है एक सेंट्रोजोम जो है वो 2 सेंट्रियोल के मध्य, एक सेंट्रोजोम में जो 2 सेंट्रियोल होते हैं उनके मध्य में 90 डिग्री का कोण पाया जाता है। यानी 90 डिग्री के कोण पे स्थित होते हैं 2 सेंट्रियोल जो है एक सेंट्रोजोम में। इसे घेरने वाला द्रव्य, यानी इस सेंट्रोजोम को जो द्रव्य घेरता है, उसके चारों तरफ जो द्रव्य पाया जाता है उस द्रव्य को सेंट्रोस्फीयर कहा जाता है। सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं उसको। जो द्रव्य सेंट्रोजोम को चारों तरफ से घेरता है उसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। अब इसमें सेल में जो है सिलिया और फ्लैजिला आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। सिलिया फ्लैजिला क्या होते हैं, ये एक प्रकार के हेयर लाइक संरचना होती है सेल में। तो सिलिया और फ्लैजिला की आधार कणिका जो है, आधार कणिका उसकी जो बेस के ग्रेन्यूल्स जो है, बेसल ग्रेन्यूल जिसे बोलते हैं, आधार कणिका या बेसल ग्रेन्यूल, वो सेंट्रियोल द्वारा निर्मित होते हैं। यानी उनका निर्माण जो है सिलिया और फ्लैजिला के आधार कणिकाएं, जो उसकी आधार कणिकाएं बेसल ग्रेन्यूल्स जो है सिलिया और फ्लैजिला का, उनका निर्माण जो है वो सेंट्रोजोम द्वारा होता है। प्रत्येक सेंट्रियोल में, यानी एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो प्रत्येक सेंट्रियोल में 9 लॉन्गिट्यूडिनल पेरिफेरल फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडिनल और पेरिफेरल, यानी पेरिफेरी के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल टाइप के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। और उस प्रत्येक फिलामेंट में जो 9 फिलामेंट पाए जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, पेरिफेरली, उसमें प्रत्येक फिलामेंट में 3 उपतंतुओं द्वारा बना होता है। प्रत्येक फिलामेंट 3 उपतंतुओं द्वारा बना होता है, जिन्हें क्रम से उन उपतंतुओं क्या बोलते हैं, 3 उपतंतु होते हैं एक फिलामेंट में, उनको बोलते हैं ए, बी और सी उपतंतु कहते हैं। सेंट्रियोल के केंद्र में, यानी जो सेंट्रियोल है उसके मध्य में या केंद्रक में एक
सेंट्रल रोड पाई जाती है, उसके मध्य में जहाँ दो सेंट्रियोल जो सेंट्रोजोम है उसमें दो सेंट्रियोल होते हैं। तो प्रत्येक सेंट्रियोल के जो सेंट्रियोल है यानी उसमें दो मध्य में एक केंद्रीय छड़ पाई जाती है, यानी मिड सेंट्रल रोड होते हैं, उसको सेंट्रल रोड पाई जाती है। इनके द्वारा कार्ट व्हील संरचना बनती है, यानी जैसे 9 फिलामेंट है, उसमें 9 फिलामेंट है, उनके बीच में जो है एक छड़ पाई जाती है। तो वो जैसे गाड़ी का पहिया होता है, जो लकड़ी की गाड़ी होती थी पहले, लकड़ी गाड़ी में लकड़ी के पहिए होते थे, उसी तरह से जैसे उसमें बीच में जो धारियाँ मतलब लकड़ी के लगे होते हैं चक्कर टाइप के, वैसी इसकी संरचना बनती है, जिसको कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इनमें जो सेंट्रोजोम है या सेंट्रियोल है उसमें ट्यूबलिन नामक प्रोटीन और आरएनए पाए जाते हैं, यानी इसमें प्रोटीन जो है वो ट्यूबलिन टाइप की प्रोटीन होती है और आरएनए इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं सेंट्रोजोम के काम क्या है। सेंट्रोजोम जो है सेल में क्या काम करता है। तो सेंट्रोजोम जो है एक तो इनका कोशिका विभाजन को प्रारंभ करता है। हम कोशिका विभाजन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो जो कोशिका विभाजन है उसका प्रारंभ जो है वो सेंट्रोजोम करता है तथा तरक तंतुओं यानी स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। ये आप जब उसमें पढ़ो तो आपको उसमें स्पिंडल फाइबर्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे सेल डिवीजन में। तो कोशिका विभाजन को प्रारंभ करता है सेंट्रोजोम और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। सिलिया और फ्लेजिला में आधारीकरण यानी सिलिया और फ्लेजिला में जो आधारीकरण यानी बेसल जो ग्रेन्यूल्स है उनका निर्माण जो है वो सेंट्रोजोम करता है। और शुक्राणु में यानी जो स्पर्म होता है ह्यूमन मतलब जानवरों के गायों में गाय के जो मेल एनिमल है उनमें और ह्यूमन बीइंग में जो सीमन बनता है यानी जिसे हम वीर्य बोलते हैं उसके अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। उन स्पर्मेटोजोआ शुक्राणुओं में पूंछ का निर्माण जो है उसमें टेल पाया जाता है, हेड और टेल और बॉडी। तो उस टेल का निर्माण जो है वो सेंट्रोजोम के द्वारा ही किया जाता है। तो ये दो काम हो गए इसके, सिलिया फ्लेजिला में बेसल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करना, स्पर्मेटोजोआ में पूंछ का निर्माण करना और कोशिका विभाजन को प्रारंभ करना और उसमें स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करना। ये मतलब काम जो है सेंट्रोजोम के हैं। अब हम देखते हैं कि ये सिलिया और फ्लेजिला क्या है। तो अनेक जो कोशिकाएं हैं, जितनी कोशिकाएं होती है उनको स्वतंत्र सतह से रोम के समान यानी उनकी जो बाहरी सतह है जिसे हम फरी सतह बोलते हैं, बाहर वाली सतह, उसमें रोम के समान पक्षमाभिका या कशाभिका निकलती है रहती है, जिनको सिलिया और फ्लेजिला बोलते हैं। यानी हेयर लाइक संरचना निकलती है, उनको सिलिया एंड फ्लेजिला बोलते हैं। इनमें 9 परिधीय त्रिक तंतु यानी पेरिफेरल ट्रिपल फाइबर्स पाए जाते हैं। 9 इनमें सिलिया में 9 परिधीय त्रिक तंतु यानी पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर्स, एक फाइबर में 3 फाइबर पाए जाते हैं, 3 भाग होते हैं, 3 मतलब पार्ट होते हैं उसके, वो फाइबर्स पाए जाते हैं जो वास्तव में सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा निर्मित होते हैं। वो सूक्ष्म नलिकाएं उसमें उनके द्वारा वो निर्मित होते हैं, जो परिधीय त्रिक तंतु जो होते हैं 9 इस द्वारा निर्मित होते हैं। इनके कांड में यानी इनकी जो शाफ्ट है या बॉडी है इनकी, जो ये परिधीय तंतु है त्रिक तंतु, इनकी बॉडी में एक डबलेट पाया जाता है। डबलेट का मतलब द्विक पाया जाता है, यानी इस एक के भाग में दो में बाइफरकेट होता है, इसलिए इसको डबलेट बोलते हैं या उसको द्विक बोलते हैं। द्विक सिलिया या फ्लेजिला के अक्ष को यानी सिलिया और फ्लेजिला जो है, सिलिया छोटा होता है, फ्लेजिला बड़ा होता है, होते रोम के टाइप के होते हैं, जैसे बाढ़ होते हैं वैसे निकले होते हैं, स्वतंत्र सतह जो सेल की होती है उसमें। तो इनके
सिलिया और फ्लैजिला के एक्सिस में, एक्सिस आपने देखा, एक्सिस किसको बोलते हैं, अक्ष को बोलते हैं, उस एक्सिस को एक्सोनीमा कहते हैं। सिलिया और फ्लैजिला का जो एक्सिस है उसको एक्सोनीमा कहते हैं, जिसमें उपस्थित व्यवस्था को, और वो जिसमें व्यवस्था जो होती है 9+2 कहते हैं। 9 इसलिए कहते हैं कि एक सिलिया में या फ्लैजिला में 9 परिध्यत्रिक तंतु यानी पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर्स होते हैं, एक सिलिया में या एक फ्लैजिला में, और एक जो तंतु है वो द्विक तंतु होता है, उसके 2 भाग होते हैं। जैसे मतलब ये अगर अंगुली, दोनों अंगुली मिलके अगर ये एक त्रिक तंतु बनता है ये, तो इसमें 2 है भाग इसके, ये स्ट्रेस 2, तो इसको द्विक बोलेंगे। इस तरह से इसकी संरचना, जिस संरचना को हम, व्यवस्था को हम बोलते हैं 9+2। तो अब ये जो सिलिया और फ्लैजिला है, इनके क्या काम है हम ये देखेंगे भाई, इनके काम क्या है। एक तो ये क्या है, सेल में लोकोमोशन में सहायक होती है, चलने में सहायता करती है। सेल जो मूवमेंट करती है उस मूवमेंट में ये सिलिया और फ्लैजिला जो है ये सहायता करते हैं। दूसरा, भोजन प्राप्ति में, जो भोजन सेल लेती है वो इन सिलिया और फ्लैजिला के थ्रू ही लेती है। तो ये इसके 2 काम हो गए, एक तो लोकोमोशन यानी सेल की गति में सहायक होते हैं, और दूसरा उसके भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं सिलिया और फ्लैजिला। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली यानी जो नेक्स्ट पार्ट जो सेल में पाया जाता है वो होता है सूक्ष्म काय, यानी छोटी बॉडी जिसे बोलते हैं माइक्रो बॉडीज जिसे बोलते हैं। ये जो माइक्रो बॉडीज है सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसमें पाया जाता है, यानी जीव द्रव्य जो है वो सेल का द्रव्य पाया जाता है अंदर। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो सेल मेटीरियल या द्रव्य जिसे बोलते हैं वो पाया जाता है, उसके अंदर ये माइक्रो बॉडीज पाई जाती है। और ये माइक्रो बॉडीज जो है इनके चारों तरफ एकल इकाई झिल्ली का आवरण होता है, यानी जो इसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन जो इसके चारों, वो एकल झिल्ली होती है, एकल ही परत होती है, यानी एक ही परत की झिल्ली होती है। सूक्ष्म काय जो है बॉडीज, जो माइक्रो बॉडीज है, जो ऑर्गेनेली है, इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है परोक्सीजोम, एक को बोलते हैं परोक्सीजोम, और एक को बोलते हैं गलाई ऑक्सीजोम। परोक्सीजोम और गलाई ऑक्सीजोम, ये 2 प्रकार की माइक्रो बॉडीज सेल में पाई जाती है। परोक्सीजोम जो माइक्रो बॉडीज है, परोक्सीजोम टाइप की जो माइक्रो बॉडीज है, उनमें परोक्सीडेज और केटेलेजेस नाम के एंजाइम की अधिकता पाई जाती है। इन 2 प्रकार के एंजाइम की अधिकता जो है परोक्सीजोम माइक्रो बॉडीज में पाई जाती है। लेकिन जो गलाई ऑक्सीजोम में जो है टाइप ऑफ माइक्रो बॉडीज, उनमें गलाई ऑक्सीलेट साइकिल में जो एंजाइम काम आता है वो, और परोक्सीजोमल एंजाइम्स, ये 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो परोक्सीजोमल एंजाइम, और एक जो गलाई ऑक्सीलेट चक्कर साइकिल जो चलता है उसमें जो एंजाइम काम आता है, वो 2 प्रकार के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि माइक्रो बॉडीज के कितने प्रकार होते हैं, और अगर 2 प्रकार है कौन कौन से हैं, अगर 2 प्रकार ये है तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके आधार पर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इनमें ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं, यानी जो परोक्सीजोम है उसमें परोक्सीडेज और केटेलेजेस, ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। जबकि ग्लाइकोऑक्सीजोम जो है उस माइक्रो बॉडीज में ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल के लिए आवश्यक एंजाइम और परोक्सीजोमल एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का, वो है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो केंद्रक जो है सेल के अंदर जो है ना केंद्रक पाया जाता है। इसकी खोज जो है सबसे पहले, ये इसका श्रेय जो है खोज करने का रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। यानी रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट था उसने केंद्रक की खोज सबसे पहले सेल में की थी। सेल का मतलब साइटो, सेल को साइटो बोलते हैं। केंद्रक के अध्ययन को
कैरियोलॉजी कहते हैं, यानी कैरियन जो है केंद्रक को इंग्लिश में कैरियन भी बोलते हैं, न्यूक्लियस को कैरियन बोलते हैं, तो इसका मतलब इसको कैरियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को, जो न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को कैरियोलॉजी कहते हैं। सामान्यतः जो है नॉर्मली कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है, नॉर्मली कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है, परंतु जो लीवर और कार्टिलेज की जो कोशिकाएं होती है, कार्टिलेज की कोशिकाएं और लीवर की कोशिकाओं में 2 केंद्रक होते हैं। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि कोशिकाओं में मोस्टली जो कोशिकाओं में कितने केंद्रक होते हैं, तो मोस्टली जो कोशिकाएं उनमें एक केंद्रक होता है, लेकिन लीवर की कोशिकाओं और कार्टिलेज उपस्थि बोलते हैं ना जिनको, उनकी सेल्स में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक सेल में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है, यानी यदि किसी कोशिका में 2 से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं तो उस अवस्था को सिनसीशियस मतलब SYNCYTIUM यानी सिनसीशियम उस स्टेज को बोलते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। तो आज हम जो है इतना अध्ययन करेंगे। कल हम केंद्रक के पार्ट्स जो होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। केंद्रक में जो न्यूक्लियस है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे सेल के पार्ट्स हमने पढ़े, सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस का पढ़ा, न्यूक्लियस क्या है। लेकिन कल हम न्यूक्लियस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियर वॉल है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, आपके क्रोमेटिन जालिका है, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है। इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।